नमस्कार साथियों। क्या आपको अपने फेफड़ों की ताकत पता है? लंग्स की ताकत पता है? क्या आपको मालूम है कि आपके लंग्स कितने हेल्दी हैं? अगर नहीं तो आज हम आपको कुछ एक्सपेरिमेंट्स बताएंगे और कैसे अपने लंग्स की हेल्थ को और उसकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सकते हैं, उस पर बात करेंगे। तो साथियों, जो हमारे फेफड़े होते हैं, लंग्स जो होते हैं, उनको मजबूत बनाए रखने के लिए बहुत सारे तरीके हैं और जिससे कुछ परीक्षण भी हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि आपके लंग्स कितने हेल्दी और स्ट्रांग हैं। तो आइए जानते हैं कुछ टेस्ट्स और अपने फेफड़ों को मजबूत करने के लिए कुछ टिप्स। तो पहला जो एक्सपेरिमेंट, जो टेस्ट होता है लंग्स कैपेसिटी को जानने का, वो होता है आपका स्पायरोमेट्री टेस्ट। ये एक तरीके का सामान्य परीक्षण है, डॉक्टर द्वारा किया जाता है, जिसमें आपको गहरी सांस लेने के लिए किया जाता है, कहा जाता है, और फिर एकदम तेजी से छोड़ने को कहा जाता है। और ये जो टेस्ट है वो लंग्स की कार्य क्षमता, हवा सोखने को और बाहर करने की क्षमता को मापता है। साथियों, दूसरा जो टेस्ट है आपके लंग्स की स्ट्रेंथ को जानने का, वो होता है पिक फ्लो मीटर। एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे आप घर पे ही यूज कर सकते हैं। इसमें आपको एक गहरी सांस लेके और एक नली के माध्यम से उसको बाहर छोड़ने के लिए कहा जाता है। इससे क्या होता है कि आप अपनी श्वास की गति, जो पीक एक्सपायरेटरी फ्लो है, और श्वास नलिका के संकुचन की स्थिति को जान पाते हैं, अंदाजा लगा पाते हैं। तो ये है आपकी श्वास क्षमता को जानने के टेस्ट। अब एक और दूसरी चीज है कि आपकी ब्रीदिंग रेट जानने का, कि ब्रीदिंग रेट कैसे मापते हैं। तो एक स्वस्थ व्यक्ति का जो ब्रीदिंग रेट होता है वो 12 से 20 बार प्रति मिनट सांस लेता है। अगर इससे कम सांस जा रही है या ज्यादा सांस जा रही है तो इसका मतलब आपकी लंग्स में प्रॉब्लम है। ब्रीदिंग रेट को कैसे आप नापते हैं? एकदम से नहीं, बल्कि पहले 5 मिनट आप शांति से बैठें और नॉर्मल सांस लें। 5 मिनट के बाद 6वें मिनट आप अपनी ब्रीदिंग फ्रीक्वेंसी नापें। 1 मिनट में कितनी बार आपने सांस ली। अगर 12 से 20 के बीच में सांस ली तो आपके फेफड़े स्वस्थ हैं। 12 से कम बार या 20 से ज्यादा बार ली, इसका मतलब आपके फेफड़ों में प्रॉब्लम है। तो ये हो गया दूसरा टेस्ट। अब आइए एक और चीज देखते हैं कि आपकी श्वास में अगर खांसी आ रही है या घरघराहट है तो भी आप अपने फेफड़ों की स्ट्रेंथ जान सकते हैं। दोनों ही चीजों से, श्वास में खांसी है, घरघराहट है या सांस लेने में तकलीफ है, तो इसका मतलब कि आपके लंग्स में संक्रमण है, आपके लंग्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। चौथा टेस्ट है आपके फेफड़ों की क्षमता जानने का, स्ट्रेंथ और उसकी कैपेसिटी जानने का, वो है ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, जो कोविड टाइम में खूब चला था। पल्स ऑक्सीमीटर एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, उंगली को पल्स ऑक्सीमीटर पे रखना होता है। अगर आपका जो पल्स ऑक्सीमीटर आपको 95 से 100 के बीच में दिखा रहा है तो इसका मतलब आपके फेफड़े सही से काम कर रहे हैं, लंग्स ठीक से काम कर रहे हैं। अगर ये 90 से नीचे जा रहा है आपका ऑक्सीमीटर तो इट मीन्स आपके फेफड़ों में, लंग्स में प्रॉब्लम है और आपको डॉक्टर के पास जाना है। एक और चीज है कि जो आपके लंग्स की जांच होती है वो है सामान्य फेफड़ों की जांच, स्वास्थ्य जांच। ये डॉक्टर्स करते हैं, आपसे कराते हैं। आपको एक्सरे कराएंगे या आपका सीटी स्कैन कराएंगे
और खासकर तब कराते हैं जब आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है या आपकी खांसी है या छाती में दर्द है, तब इस तरीके के सीटी स्कैन और एक्सरे कराते हैं आपकी लंग्स की हेल्थ को जानने के लिए। इसके अलावा एक और तरीका है अपने फेफड़ों की कैपेसिटी को और स्ट्रेंथ को जानने का, वो है व्यायाम और शारीरिक स्थिति। आप कितने फिजिकली फिट हैं खुद आप चेक कर सकते हैं। कैसे? आप एक मील का टारगेट ले लें और एक मील का टारगेट लेके आप दौड़ना शुरू करें। अगर आप बिना थके हुए एक मील तक जाके खड़े हो जाते हैं तो इट मीन्स आपके लंग्स हेल्दी हैं, फिट हैं। एक और टेस्ट, अगर बाहर नहीं दौड़ सकते हैं तो घर का है। आप अपने घर की सीढ़ियों पे चढ़ना शुरू करें। चढ़ना और उतरना 2 मंजिल की सीढ़ियां। अगर आप ये सीढ़ियां आराम से चढ़ और उतर लेते हैं, थकावट नहीं आती है, तो इसका मतलब आपके फेफड़े स्वस्थ हैं, लंग्स बिल्कुल हेल्दी, फिट एंड फाइन है। तो साथियों, ये थे कुछ लक्षण आपके फेफड़ों की स्ट्रेंथ और आपके फेफड़ों की मजबूती जानने के लिए। अब आइए जानते हैं कि इनको हेल्दी, फिट एंड फाइन कैसे रखें। तो इसके लिए सबसे पहली चीज है, बेसिक चीज है कि आपकी डाइट और आपकी लाइफ स्टाइल। डाइट में क्या लेना है? बैलेंस डाइट, संतुलित आहार लेना है और इसके साथ साथ आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। तो बैलेंस डाइट में जो नॉर्मल खाना खाइए, लेकिन फल जरूर खाइए, हरी सब्जियां जरूर खाइए, अखरोट खाइए, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लीजिए जो कि अच्छे प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। और लाइफ स्टाइल में क्या करना है कि एक्सरसाइज करना है और साथ में अगर आप स्मोकिंग करते हैं छोड़ दीजिए। तो साथियों, ये कुछ डाइट और लाइफ स्टाइल जो आपके लंग्स को हेल्दी रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं। आपके फेफड़ों में की स्वस्थता पे ध्यान देने के लिए क्या करना है कि आपके फेफड़े अनहेल्दी हैं, तो पहली चीज तो यही है कि निम्न संकेत होंगे। पहला तो आपको सांस लेने में तकलीफ, ब्रीदिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, इट मीन्स आपके लंग्स अनहेल्दी हो रहे हैं। अगर आपको लंबे समय तक खांसी आ रही है, आपके फेफड़े अनहेल्दी हैं। आपकी छाती में दर्द हो रहा है तो ये फेफड़ों से ही संबंधित हो सकता है। आपकी सांस में घरघराहट हो रही है, सांस लेने पे आवाजें निकल रही हैं, इट मीन्स आपके लंग्स अस्वस्थ हैं, अनहेल्दी हैं। और अगर आपको बहुत जल्दी कमजोरी और थकावट आ रही है, तब भी ये एक सिग्नल और सिम्टम है कि आपके लंग्स में प्रॉब्लम है। तो साथियों, नटसेल में हम बात करेंगे कि फेफड़े जो लंग्स हैं उनकी हेल्थ और स्ट्रेंथ जानने के लिए हमने जो 6-7 टेस्ट्स बताए, आप डॉक्टर से या घर पे उसको कर सकते हैं। और अगर कहीं लंबी समस्या आपको लग रही है तो डॉक्टर से तुरंत मिलना है। और अपने अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है तो आप अपनी एक अच्छी डाइट, एक अच्छी एक्सरसाइज और कुछ ऐसे खाना खाइए, एक्टिविटी बनाइए जिससे कि आपके लंग्स हेल्दी, फिट और फाइन रहे। तो साथियों, इसी के साथ जय हिंद आपको याद दिलाते हुए चैनल @सुदीप मिस्टर सुदीप 104 को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट्स करिए, जो भी आपको लगता है करिए। थैंक यू। फिर